हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में, जिसमें आपकी आंसर की के बारे में बात करेंगे कि आंसर की आपकी इतनी डिले क्यों हो रही है, आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है और साथ में आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 के अंदर टोटल वैकेंसीज कितनी थी, 2021 के अंदर वैकेंसीज कितनी थी, 2022 के अंदर कितनी थी, 2023 के अंदर कितनी थी। 2022 में एसएससी एमटीएस का पैटर्न चेंज किया गया था। इवन एसएससी ने सारे के सारे पैटर्न्स को बदल के रख दिया था, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो 2022 के अंदर। तो हम लोग 2022 से कंपेयर करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम बात करें, टोटल फॉर्म्स पड़े थे 54 लाख 2022 के अंदर, और 2023 में 26 लाख पड़े थे, जिसमें से 22 लाख अटेंडेंस रही थी और 2023 में 11 लाख के आसपास अटेंडेंस रही थी। पर सीट का कंपटीशन 2022 में 437 का रहा था और 2023 में आपका 1675 का रहा था। अगर बात करते हैं 2024 के अंदर, तो 2024 के अंदर आपको पता है कि वैकेंसीज आपकी कितनी है, यहाँ पर 9583 और फॉर्म्स पड़े हैं आपके लगभग 57 लाख के आसपास। अगर मैं अटेंडेंस की बात करता हूँ, तो आपकी जो अटेंडेंस है ना, वो इस बार की मेरे ख्याल से 50% के आसपास रही होगी। तो इसका लगभग 28 से 29 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट्स ने एग्जाम को दिया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 26 लाख लास्ट ईयर थे एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स। ठीक है, सॉरी 11 लाख, और उससे पहले थे 22 लाख, 16 लाख और 15 लाख के आसपास। इस बार बहुत बड़ा नंबर है, 28-29 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम को देने वाले हैं दिया हुआ। और इस बार की जो वैकेंसीज है 2023 के लिए, वो आप यहाँ पर थोड़ा सा 2022 से यहाँ पर उसको कनेक्ट करके देख सकते हो कि 2022 से थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ रहेगी, बट 2023 का तो कोई यहाँ पर मतलब बनता नहीं है, क्योंकि 1500 के आसपास सिर्फ वैकेंसीज थी अपने पास। 2021 से थोड़ा सा कर सकते हो, बट यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ था। पहले बात कर लेते हैं आंसर की के बारे में। तो आंसर की आपकी डिले क्यों हो रही है? लिंक आपका आ चुका है और आंसर की आपकी जो है लिंक ये एक्टिवेट भी हो चुका है, बट आंसर की अपलोड नहीं की जा रही। तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता होगा कि एसएससी की यहाँ अभी एमटीएस के अंदर बहुत सारा फर्जीवाड़ा देखने के लिए मिला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णिया के अंदर ये सारी चीजें हुई थी, और ये तो एक सेंटर के अंदर ऐसा हुआ था। तो इन सभी चीजों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, सारी चीजें बिल्कुल स्मूथली नहीं हो जाती हैं, तब तक आपकी आंसर की भी आपको देखने के लिए नहीं मिल पाएगी। ठीक, एक छोटा सा अपडेट उन कैंडिडेट्स के लिए जो घर पर रहकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो आप सभी लोगों के लिए आ चुका है इस चीज़ का सॉल्यूशन, मेंटोर 365 गुरुकुल। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करवाई जाएगी, लाइब्रेरी मिलेगी, यहाँ पर आपको फिजिकल ट्रेनर मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी सौरभ यादव सर की तरफ से, जो कि खुद में 17 से ज़्यादा एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है। पर्सनल गाइडेंस मिलेगा आपको, हॉस्टल मिलने वाला है आपको। इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 1 दिसंबर से पहला इनका बैच लग रहा है। ये इनका दूसरा सेंटर है, गुरुकुल 2.2 ऑफलाइन गाइडेंस बैच। ठीक है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, DSSS की कर रहे हो, एचएसएससी सीईटी की कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेंटोर 365 गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा मिलने वाली, काफ़ी अच्छा कैंपस मिलेगा जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। आपको यहाँ पर पढ़ाई वाला पूरा का पूरा एनवायरनमेंट मिलने वाला है। तो देर किस बात की, फटाफट से मेंटोर 365 गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, तो फटाफट से कांटेक्ट कर लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ 2022 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, यूआर की जो कट ऑफ थी, यूआर की वैकेंसीज इतनी थी, ईडब्ल्यूएस की इतनी वैकेंसीज थी, ओबीसी की इतनी वैकेंसीज थी, एससी की इतनी वैकेंसी थी, एसटी की इतनी वैकेंसी थी, ईएसएम की ये और पीडब्ल्यू बीडी की जो वैकेंसी थी वो इतनी थी। अगर कट ऑफ की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कट ऑफ कितनी गई थी। यूआर की कट ऑफ 133 गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस की 131 गई थी, और ओबीसी की 131 गई थी, और एससी की 127 गई थी, और यहाँ पर एसटी की 126 गई थी, 96 गई थी ईएसएम की, और पीडब्ल्यू बीडी की जो गई थी कट ऑफ आपकी 94 के आसपास गई थी। तो वो एमटीएस के अंदर क्या होता है कि पहले तो आपकी एज के हिसाब से, यानी कि हवलदार की अलग कट ऑफ जाती है और आपकी एमटीएस की अलग कट ऑफ जाती है। इसके बाद आपकी स्टेट के हिसाब से भी कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड की जाती है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ 2022 के अंदर, ये देखिए स्टेट वाइज कट ऑफ है आपकी 2022 की। तो यहाँ पर देखो भाई 101 भी कट ऑफ गई है मणिपुर की। आप यहाँ देख सकते हो मणिपुर की जो कट ऑफ गई थी ना, वो 101 भी गई थी, वैकेंसीज 5 थी सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, ये यूआर की कट ऑफ लिखी हुई है। और अगर बात करते हैं बिहार की, तो भाई बिहार की देखो कट ऑफ कितनी गई है, 140 कट ऑफ गई है बिहार की, जिसमें से 150 में से 140 कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात होती है। 152 तक कट ऑफ गई है, 153 तक कट ऑफ गई है। वो नॉर्मलाइजेशन के कारण ऐसा हो जाता है, 2023 के अंदर भी गई है इतनी कट ऑफ। ठीक है, तो ये है आपकी स्टेट वाइज सारी की सारी कट ऑफ 2022 के अंदर। 2023 के अंदर भी जो कट ऑफ का सिनेरियो था ना, वो मणिपुर का सबसे ऊपर रहा था, सबसे कम मणिपुर की जाती है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, यानी कि टॉप अगर 10 की बात करते हो ना, तो इन्हीं में से स्टेट आपके सबसे कम कट ऑफ वाले रहते हैं, वो हमेशा इतने ही रहते हैं। अगर इन्हीं किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो आप लोग,
ऊपर वाले इन स्टेट से बिलोंग करते हो, हिमाचल प्रदेश से ऊपर किसी भी इन स्टेट में बिलोंग करते हो, तो आपका जो नंबर है ना, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका नंबर 120 के आसपास भी है ना, अगर 115 के आसपास भी है तब भी आप लोग फाइट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और इससे नीचे अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो नंबर है वो कम से कम 125 प्लस होना चाहिए, 125 प्लस ही नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि भाई देखो मैंने आपको ये दे दिया 125 प्लस, अगर आप इन कैटेगरी इन वाली स्टेट से हो तो आपका 125 प्लस होना चाहिए यूआर कैटेगरी से, और ऊपर वाली स्टेट से हो तो आपका 120 या 115 भी होगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। 115 और 125, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा की कट ऑफ 130 गई थी 2022 के अंदर, और आंध्र प्रदेश की 128 गई थी। और जो कट ऑफ होती है ना, बहुत सारे फैक्टर्स पर आपकी डिपेंड करती है। सबसे पहले आपका अटेंडेंस कितनी रही है, इसके बाद आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार की बहुत सारी शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ है। इसके बाद आपकी वैकेंसीज किस हिसाब कितनी है वैकेंसीज, ठीक है। तो आपकी अटेंडेंस, नॉर्मलाइजेशन, वैकेंसीज, और चौथा फैक्टर रहता है आपकी एग्जाम का लेवल क्या रहा है, ठीक है जी। तो ये कुछ फैक्टर्स आपके यहाँ पर रहते हैं। तो फिलहाल अगर हम अटेंडेंस की बात करते हैं तो 28 से 30 लाख के बीच में आपको यहाँ पर बच्चे मिलेंगे एग्जाम देने वाले। और आंसर की का मैंने आप लोगों को बता दिया, आंसर की तब तक नहीं आने वाली जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है या जो भी चीजें चल रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सेंटर जो भी वहां पर दोषी पाए जाए, उनकी जो एग्जाम है वो उनको कैंसिल कर दिया जाए, रिशेड्यूल किया जाए, उसका नोटिस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इन सभी लोगों की जो आंसर की है वो शायद दे दी जाए। वैसे ऐसा हुआ नहीं है जब तक सभी एक साथ आती है आंसर की आप लोगों की, तो ये थोड़ी सी डिले भी हो सकती है। ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ के चलो, अगर आंसर की डिले होगी डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी डिले होगा। फिर आपका हवलदार वाला, सबसे पहले आपकी हवलदार की कट ऑफ आती है ना, फिर उसका फिजिकल वगैरह करवाया जाता है, फिर उसके बाद आपके यहाँ पर एमटीएस के लिए आती है, फिर उसका डीवी वगैरह होता है, मेडिकल वगैरह होता है, सारी चीजें होती है, तो उसको टाइम लग सकता है। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर आपका फर्जीवाड़ा यहाँ पर देखने के लिए मिला है, काफी अच्छे लेवल पर मिला है, और ये सिर्फ एक सेंटर का हुआ है, क्या पता कहाँ कहाँ पर सेंटर्स होंगे। एक एक शिफ्ट के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, तो इतनी सारी शिफ्ट हुई हैं, तो कितने बच्चे यहाँ पर हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं, जब तक वो सारी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक यहाँ पर मेरे ख्याल से आंसर की आपकी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए कितने नंबर आपके हो सकते हैं आपके हिसाब से, आप अटेंड करके आए हो ना, तो वो एग्जाम का जो रिव्यू होता है आपके अटेम्प्ट की बेसिस पर कितना आपका नंबर आ सकता है, वो चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेरे को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी तरह का डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करके मेरे को मैसेज कर दें, मैं तुरंत से आपको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।